दोस्तों मैं काफी वक्त से एक जैसा एनिमे देख के बोर हो चुका था, इसलिए मुझे कुछ हटके चाहिए था, कुछ अलग टाइप का। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसा एनिमे सजेस्ट किया जिसे देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वह एक बहुत ही बढ़िया एनिमे थी और आज मैं उसी एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो गाइस, वेलकम टू द रिव्यू ऑफ सामुराई चैंपलू एनिमे। ये एक सामुराई टाइप का एनिमे है जिसका नाम देखकर आप तो समझ चुके होंगे, लेकिन ये बाकी सब एनिमे से अलग है। अगर आप सामुराई एनिमे के बारे में सर्च करोगे तो इसी एनिमे का नाम सबसे पहले आता है। इस एनिमे की अलग होने की वजह इसके स्टोरी में नहीं है, ना ही कैरेक्टर्स में, बल्कि इस एनिमे को अलग करती है इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और इसके म्यूजिक्स। लेकिन उस सब के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले इस एनिमे की स्टोरी की बात की जाए तो ये एनिमे रिवॉल्व करती है 3 मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, मुगन, जिन और फू। कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि फू एक खाने की दुकान में काम करती है, लेकिन एक दिन वहाँ पे विलेज चीफ का लड़का आ जाता है और साथ ही साथ मुगन भी। उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और मुगन उसे उन्हीं लोगों में से एक समझकर उससे भिड़ जाता है और उसी लड़ाई के चलते वो दोनों फू का दुकान जला देते हैं। उसके बाद वो विलेज चीफ मुगन और जिन को अपने कब्जे में ले लेता है। फू जो कि एक सामुराई को ढूंढना चाहती है जिससे सनफ्लावर की खुशबू आती है, वो मुगन और जिन को छुड़ाने में मदद करती है और बदले में उन दोनों को उसके साथ उस सनफ्लावर सामुराई को ढूंढने जाने के लिए बोलती है। इस एनिमे की पूरी स्टोरी दिखाई गई है जापानीज एडो पीरियड में, जो कि था 1603 से लेकर 1868 तक। उस टाइम में जापान बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रही थी आर्ट्स और कल्चर में, और तब जमींदार लोगों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस थे। मतलब अगर उन लोगों की बात मानने में साधारण लोग जरा सी भी चूक कर दे तो उनकी जान चली जाती थी। और कुछ ऐसा ही स्टोरी हमें इस एनिमे में भी देखने को मिलता है। ये एनिमे उस वक्त की सोसाइटी को दिखाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती। ये सीरीज काफी ज्यादा सिमिलर है काउबॉय बीबॉप सीरीज से, क्योंकि इस एनिमे का क्रिएटर और काउबॉय बीबॉप का क्रिएटर दोनों एक ही है, शिनिचिरो वातानाबे। जिसकी वजह से इस एनिमे का आर्ट वर्क, एपिसोड डिवाइडिंग, सभी कुछ हमें काउबॉय बीबॉप जैसा ही दिखाई देता है। और इसी की वजह से हमें मेन कैरेक्टर का भी बैक स्टोरी बीच बीच में ही दिखाया जाता है। अब अगर मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे में फू को छोड़ के बाकी दो को ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है, क्योंकि मुगन और जिन एनिमे के शुरू से लेकर आखिर तक काफी सेम ही रह गए। उन दोनों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाया गया, लेकिन फू के कैरेक्टर को काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिला है। वो चाहे उसके इमोशनल साइड्स का हो या फिर उसका सोचने का तरीका, कुछ भी। इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन भी काफी कम दिखाई गई है। वो तीनों एनिमे के ज्यादातर जगह पर बार बार अलग हो जाते हैं, जिससे उन तीनों के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग नहीं बन पाती। कैरेक्टर्स में सबसे पहले बात करते हैं मुगन के बारे में। ये एक सामुराई है जो हमेशा लड़ाई करना पसंद करता है। वो हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों से लड़ता रहता है। मुगन काफी रूड, अनहिंज्ड कैरेक्टर है और बहुत ही बड़ा ठरकी भी है, जिसकी वजह से उसे इस एनिमे में कई जगह पर कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे गैम्बलिंग करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। कैरेक्टर डिजाइनर काजुटो नाकासावा ने ये खुद कहा है कि उन्होंने मुगन की कैरेक्टर को एक बेवड़ा रैपर की तरह बनाया है। दूसरा आता है जिन। ये एक बहुत ही शांत, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉमन सेंस रखने वाला कैरेक्टर है और मुगन का सबसे बड़ा राइवल भी है। उसके कैरेक्टर को बहुत ही बेकार सा डेवलपमेंट मिला है इस पूरे के पूरे एनिमे में, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी को ज्यादा डिटेल्स में हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। जिन बाहर से बहुत ही शांत है और अंदर से एक बहुत ही दयालु सा इंसान भी है। तीसरा है फू। ये एक बहुत ही जॉली टाइप की लड़की है, हमेशा सभी को हेल्प करती है। उसे खाने का बहुत शौक है और एनिमे में कई बार वो हर तरह की मुसीबतों में फंस जाती है, लेकिन इस सब के बाद भी उसे एक बहुत ही स्वीट सा कैरेक्टर दिखाया गया है। एनिमे में कुछ जगह पर थोड़े ऐसे हिंट दिखाई गई है कि जैसे फू मुगन को पसंद करती है। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, इस एनिमे का एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि इस एनिमे को बाकी सब एनिमे से अलग बनाती है। इस एनिमे में जो हमें म्यूजिक कॉम्बिनेशन दिखाई गई है वो हमें ज्यादातर एनिमेज में नहीं मिलता। यहाँ पर हमें एक हिप हॉप और डिस्को डांस टाइप का म्यूजिक सुनाई देता है जो रिकॉर्ड प्लेयर में बजाते हैं। एनिमेशंस में भी हमें यही दिखाई गई है। सीन्स के ट्रांजिशंस के वक्त हमें एक हिप हॉप इफेक्ट भी दिखाई गई है, जो कि इस एनिमे को पुराना वक्त और मॉडर्न म्यूजिक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशनल एनिमे बनाती है। इस एनिमे में जो म्यूजिक इफेक्ट्स डाला गया है वो भी कुछ हिप हॉप म्यूजिक जैसा ही है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दूसरा एनिमे भी होगा, और अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी जो कैरेक्टर्स है इस एनिमे में उन्हें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें लगभग हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज दिखती है। इसे माई एनिमे लिस्ट में 8.50 की रेटिंग मिली है, जो कि इस एनिमे के हिसाब से काफी अच्छी है, और मैं इसे पर्सनली 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अब मैं इस एनिमे के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो
ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का एनिमे है जो कि आप सबको काफी पसंद आएगा, लेकिन इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा सा खराब होने की वजह से मैं इसे मस्ट वॉच एनिमे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। बस इसे टाइम पास करने के लिए देखा जा सकता है, आपको एक बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस होगा। तो आज तक इतना ही दोस्तों। होप सो कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा इस एनिमे को देखने के लिए। एनिमे को देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि एनिमे आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी एनिमे रिव्यूज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अच्छे से रहना, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।